हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.3 में वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन किया था, कुछ बेसिक देखा था कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। अब इसी पर आधारित हम कुछ सवाल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.3 का जो पहला सवाल है उसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि ये जो सवाल है इनका दशमलव प्रसार कैसा है। तो सवाल पहला है प्रश्नावली 1.3 का, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला है 36/100। पहली भिन्न क्या है? 36/100। चलिए देखते हैं, इसका दशमलव प्रसार करते हैं। तो पहले सवाल को लिखते हैं यहाँ पर 36/100। एक ये भिन्न दिया हुआ है। भिन्न जानते हैं आप, भिन्न में जो ऊपर लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं अंश, जो बटे के ऊपर है, और जो बटे के नीचे लिखा रहता है उसको क्या कहा जाता है? हर। तो भिन्न हमारा दरअसल कैसे बनता है? अंश और हर से। जो बटे के ऊपर रहता है उसको अंश बोलते हैं और जो बटे के नीचे लिखा रहता है उसको हर कहते हैं। हमेशा जो भाग है ना, अंश में हर से दिया जाता है। मतलब कि हम 36 में किससे भाग देंगे? 100 से। चलिए भाग करते हैं, और ये भाग वाली प्रक्रिया हमेशा रफ में करना है, ठीक है। अब आप बताइए, 36 100 से छोटा है तो क्या भाग जा रहा है? तो आप बोलेंगे भाग नहीं जा रहा है ना। कितनी बार में भाग जाएगा यदि करेंगे? तो 0 बार में, है ना। तो 100 शून्यम 0। 6 से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 उतारिए 3, ठीक है। शेषफल कितना मिला? 36। अब बताइए, क्या इस 36 में 100 से भाग जा रहा है? नहीं। तो नहीं जा रहा है तो क्या लगेगा? दशमलव लगेगा। जैसे ही यहाँ पर दशमलव लगा, तो अब जैसे ही दशमलव लगा मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 0। 100 से कितनी बार में जाएगा भाग? 3 बार में। 100 तिहाई 300। 0 से घटाए 0, 6, 3 से 3 घटाए तो 0। अब दशमलव लगा तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? 0। 100 से कितनी बार में भाग जाएगा? 6 बार में। 100 छक्के 600। जब हमने इसको घटाया 0, 0 और 0। अब आप बताइए, जब हमने 36 को 100 से भाग दिया तो शेषफल क्या आया? 0, 0, 0। मतलब कि शेषफल क्या आया? 0। मतलब कि किसी भी संख्या में जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है और यदि शेषफल 0 मिल जाए तो उस संख्या का जो दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है। ऐसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। यानी कि 36/100 का यदि आपसे कोई दशमलव प्रसार पूछे, तो जब हमने 36 को 100 से भाग दिया तो मान क्या आया? यानी कि भागफल आया 0.36। अब आप बताइए, क्या ये भाग आगे बढ़ रही है? तो आप बोलेंगे नहीं, ये आगे भाग नहीं बढ़ रही है, ये रुक गई है। अर्थात ये कैसा दशमलव बन गया है? शांत दशमलव। तो कोई पूछे 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा है, तो शांत दशमलव प्रसार है। क्यों है? क्योंकि जब हम 36 में 100 से भाग करते हैं तो शेषफल 0 मिलता है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है। चलिए दूसरा सवाल क्या है? 1/11। दूसरे सवाल को समझते हैं और देखते हैं कि 1/11 का दशमलव प्रसार कैसा है। अंश है 1 और हर है 11। ये हमेशा रफ में हमें भाग करना है, ठीक है ना। तो 1 में 11 से भाग करते हैं। क्या भाग जा रहा है? तो भाग न खाएं, लब्धे शून्य। 11 शून्यम 0। घटाइए कितना है? 1। क्या अब भी भाग जा रहा है? अब नहीं जा रहा तो क्या लगेगा यहाँ पर? दशमलव। दशमलव लगा मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 0। ठीक, अब भाग करेंगे। क्या 10 में 11 से भाग जा रहा है? तो नहीं जा रहा है। जब भाग नहीं जा रहा है तो भाग न खाएं, लब्धे शून्य। घटाइए कितना है? 0 उतारिए 1। अब बताइए, क्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए दशमलव लगा, इस दशमलव के कारण क्या आएगा यहाँ पर? 0। कितनी बार में भाग जाएगा? 9 बार में। 11 9 99। जब इसको घटाएंगे, 10 में 9 घटाएंगे तो 1, 10 में 10 0, 1 में 1 0। पॉइंट लगा तो क्या आएगा? 0। क्या 10 में 11 से भाग जा रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं जा रहा है। तो भाग नहीं जा रहा है मतलब 0। 11 शून्यम 0। घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। दशमलव लगा मतलब क्या आएगा यहाँ पर? 0। 11 9 99।
फिर से घटाए तो कितना है 1। अब आप बताइए क्या शेषफल 0 मिल रहा है कि 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर बार जब हम भाग करते हैं तो शेषफल क्या मिल जाता है 1। और यहाँ पर आप देखेंगे कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, 2 अंकों की, 0 और 9, 0 और 9। जब अगली बार हम भाग करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, 0 और 9, 0 और 9। ऐसे यहाँ पर हर बार 1 बढ़ते चला जाएगा। तो अब आप बताइए क्या यहाँ पर जो भाग की प्रक्रिया हो रही है क्या शांत है क्या अशांत है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी शांत नहीं है, ये एक अशांत प्रक्रिया चल रही है। मतलब यहाँ पर शेषफल 0 नहीं मिल रहा है, ये यहाँ पर भाग की प्रक्रिया कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। अर्थात तो ये कैसा दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। लेकिन अशांत में भी 2 टाइप हैं, एक है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, जहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है। तो यहाँ पर आप देखें 0 और 9, 0 और 9, फिर यहाँ पर 0 और 9 आएगा, फिर यहाँ पर 0 और 9। कहने का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पैटर्न दिख रहा है कि 0 और 9 हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब हम 1/11 में 1 में 11 से भाग लगाते हैं तो इसका दशमलव क्या निकल के आ रहा है, 0.0909। फिर से क्या आएगा अगली बार 0.9, फिर से क्या आएगा 0.9, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसके लिए ऐसे डॉट 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 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार हो गया, अशांत हो गया, क्योंकि यहाँ भाग की प्रक्रिया रुक नहीं रही है, ठीक है। अब जब मान लीजिए इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, बराबर 0.09, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंकों की। तो इन दोनों अंकों पर यहाँ पर लग जाता है बार का निशान। ये बार का निशान ये बता रहे हैं कि दशमलव के बाद 0 और 9 दोनों ही अंक रिपीट हो रहे हैं। अर्थात इनका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत आवर्ती या पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लास जाके एक बार देखिए कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। जब हम किसी संख्या में किसी अन्य संख्या से भाग देते हैं और भाग करने पर शेषफल 0 ना मिले और एक निश्चित आवर्ती के बाद संख्याओं की क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये वाला जो आप भाग करेंगे इसको हमेशा रफ में करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा नंबर है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 का बताइए कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले ये मिश्र भिन्न है ना, इसको हम साधारण भिन्न में बदल देते हैं। तो 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौक 32 और 1 जोड़ दे देंगे तो क्या हो जाएगा 33/8। अब आप लोग ये बताइए 33/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो प्रक्रिया क्या है हमारी कि हम सबसे पहले अंश में हर से भाग लगाएंगे। चलिए भाग लगा के चेक करते हैं। 8 से कितनी बार में भाग जाएगा, 4 बार में। 8 चौको 32, घटाने पर 1 आया। अब बताइए क्या भाग जा रहा है, भाग नहीं जाएगा तो क्या लगेगा यहाँ पर दशमलव। दशमलव लगा मतलब ये दशमलव क्या लगाएगा यहाँ पर 0। अब कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। 8 कम 8, घटाया तो कितना आया 2। दशमलव लगा मतलब यहाँ पर क्या आएगा 0। 8 से कितनी बार में भाग जाएगा, 2 बार में। 8 दूनाई 16, घटाएंगे तो 4। दशमलव लगा मतलब क्या आएगा यहाँ पर 0। कितनी बार में भाग जाएगा, 5 बार में। 8 पंचे 40। अब घटाएंगे तो क्या आएगा शेषफल 0। अब आप बताइए क्या 0 के बाद ये भाग आगे बढ़ेगी, क्या ये भागफल इधर बढ़ेगा, क्या शेषफल बढ़ेगा। तो आप बोलेंगे नहीं, ये भाग यहाँ पर रुक गई। और जैसे ही भाग रुकी मतलब क्या हो गया, ये कैसा दशमलव हो गया, शांत दशमलव प्रसार। तो 33/8 का कोई पूछे कि दशमलव प्रसार कैसा है, क्या निकल के आया दशमलव, इसका प्रसार 4.125। ये इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। आई बात समझ में। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला है 3/13। 3/13 का दशमलव प्रसार बताइए। सबसे पहले फिर से अंश में हर से भाग देंगे, अर्थात 3 में हम 13 से भाग देंगे।
क्या भाग जा रहा है, भाग न खाए, लब्धे शून्य, उतारिए 3। ठीक, अब आप बताइए क्या 3 में अभी भी 13 से भाग जा रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं, भाग नहीं जा रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा, दशमलव। ठीक है, दशमलव लगा मतलब क्या आएगा, 0। अब कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 13 दूनी 26, घटाएंगे तो 4, दशमलव लगा तो क्या आएगा, 0, 13 तियाँ 39, घटाइए कितना आएगा, 1, 10 में 9 घटाएंगे तो 1, और 4 में 4 घटाएंगे तो 0, दशमलव लगा तो 0। क्या भाग जाएगा बताइए, 10 में क्या 13 से भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा ना, तो भाग न खाए, लब्धे शून्य, 0 से 0 उतारिए 1, दशमलव लगा तो क्या आएगा, 0। कितनी बार में भाग जाएगा, 13 सते 95, घटाइए 10 में 1 गए 9, 10 में 10 0, 1 में 1 गए 0, पॉइंट लगा तो 0। कितनी बार में भाग जाएगा, 13 छंग 78, 6 बार में, 13 छंग 78, 10 में 8 घटाए तो 2, 9 में 8 घटाए तो 1, दशमलव लगा तो 0। कितनी बार में भाग जाएगा, 9 बार में, 13 नैया 117, 10 में 7 गए 3, 2 में 2 0, 1 में 1 0। बताइए ये 3 ये शुरू वाला मिल गया। अब फिर से जब हम भाग करेंगे तो यही अंक रिपीट होने लगेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर शेषफल 3 मिला है ये शुरू वाला ही तो मिला है, अर्थात जब हम भाग करेंगे तो फिर से इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी। चलिए एक बार कोशिश करते हैं इसको, ये 3 को यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है ना, 3 को लिखा हमने और इधर 13, इस वाले 3 को लिख रहे हैं, ठीक है ना। फिर से भाग लगाते हैं, भाग नहीं जा रहा है ना, तो क्या लगेगा, 1 सेकेंड। चलिए एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर ना लिख के यहीं पर करते हैं ना। देखिए दशमलव लगा तो क्या आएगा यहाँ पर 0, ठीक है ना, यहीं पर कर देते हैं इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दशमलव है तो 0, ठीक। कितनी बार में भाग जाएगा तो आप बताएंगे 2 बार में, 13 दूनी 26, घटाएंगे तो 4, दशमलव है तो 0। कितनी बार में भाग जाएगा, 3 बार में, 13 तियाँ 39, घटाइए कितना आया 1, दशमलव लगा तो 0। ये दशमलव के कारण ही यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है ना। अब बताइए कितनी बार में जाएगा, क्या भाग जा रहा है, नहीं, तो भाग ना खाए, लब्धे शून्य, उतारिए 10। अब बताइए दशमलव है तो क्या आएगा यहाँ पर 0, कितनी बार में भाग जाएगा, 13 सते 95, घटाएंगे तो कितना आया 9। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है ना, 13 सते 95, 9 आया। दशमलव लगा तो क्या आएगा यहाँ पर 0, ठीक है ना। 1 सेकेंड जी, दशमलव है तो क्या आएगा यहाँ पर 0। कितनी बार में भाग जाएगा, 6 बार में, 13 छंग 78, घटाइए इसको, 10 में 8 गए 2, 9 में 8 घटाया तो 1, दशमलव है तो 0। कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, 13 नहीं है 117, घटाएंगे तो फिर से कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। फिर से देखिए यही शुरू वाला अंक हमें मिल गया, यही अंक मिला, और कहाँ पर मिला था, यहाँ पर मिला था। फिर से कुछ समय बाद आएगा 3, और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप कौन कौन से अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। पहले इसको लिख लेते हैं, 3/13 का दशमलव प्रसार 0.230769। फिर से देखिए 230,769, फिर से आएगा 230,769, है ना। यानी कि चलिए लिख लेते हैं एक बार, 230,769, फिर से आएगा 230,769, मतलब इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने अंक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार का निशान। 230,769 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार का निशान। अब आप लोग ये बताइए कैसा दशमलव प्रसार है, शांत कि अशांत, अशांत है। लेकिन अशांत में भी कैसा है, आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पर अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटिशन हो रहा है। कितने अंकों बाद, 6 अंक बाद, यही 6 अंक बाद हर बार रिपीट हो रहे हैं, फिर से यही 6 अंक बार बार आ रहे हैं। कहने का मतलब ये कैसा दशमलव हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक।
ये भाग वाले को फिर आपको ऐसे रब कर देना है, ये आपको रब कॉपी में करना है, ठीक है ना। तो 14 सवाल हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2/11 का दशमलव प्रसार बताइए। सबसे पहले फिर से इसमें क्या करना है, 2 में हमें किससे भाग लगाना है, 11 से। क्या भाग जा रहा है, भाग ना खाए लब्धे शून्य, 11 शून्यम शून्य 2 में। अब बताइए, अब भी इसमें भाग नहीं जा रहा है, तब क्या लगेगा, दशमलव। दशमलव लगा मतलब क्या आएगा, 0। कितनी बार में भाग जाएगा, एक बार में। 11 कम 11 घटाएंगे तो कितना आया, 9। दशमलव लगा मतलब क्या आएगा, 0। कितनी बार में भाग जाएगा, 8 बार में। 11 8 88 घटाएंगे तो 10 में 8 घटाया 2, 9 में 9 0। पॉइंट लगा तो क्या आएगा, 0। कितनी बार में भाग जाएगा, एक बार में। 11 कम 11 घटाएंगे तो 9। पॉइंट लगा तो 0। कितनी बार में भाग जाएगा, 8 बार में। 11 8 88 घटाए तो 2। बताइए क्या यहाँ शेषफल 0 हो रहा है। आप देखेंगे कि 2 आने लगा, यहाँ पर 2 आया, और इसके पहले कहाँ आया था, ये शुरू में जो 2 था वही 2 रिपीट हो रहा है। देखिए एक बार यहाँ पर आया था, अब कुछ समय बाद फिर से यही 2 आएगा, रिपीट होगा, है ना। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर जब हम भाग कर रहे हैं तो शेषफल 0 नहीं हो रहा है, 0 ना होकर कोई ना कोई संख्या आ रही है, और वही संख्या देखो जो शुरू में थी वही आ रही है यहाँ पर भी। कुछ समय बाद फिर से यही संख्या आएगी, अर्थात यहाँ पर अंक जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए कौन कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 और 8, 1 और 8, फिर से क्या आएगा, 1 और 8, फिर से 1 और 8, फिर से 1 और 8, और ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। तो ये कैसा दशमलव प्रसार हो गया, अशांत दशमलव प्रसार, और अशांत में आवर्ती दशमलव प्रसार, क्योंकि एक समय बाद यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 2/11 का जो दशमलव प्रसार आया 0.1818 डॉट डॉट, ये डॉट ये बता रहा है कि ये 18 बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। डॉट डॉट ये बता रहा है, ठीक है। एक सेकेंड जी, ठीक। अब बताइए यहाँ पर कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 2 अंक। कौन कौन, 1 8 1 8 और 1 8, ठीक है। मतलब यहाँ पर 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इनको लिखने का एक तरीका होता है, इन दोनों के ऊपर बार लगा दो। ये बार का निशान ये बता रहा है इन दोनों अंकों पर कि यही 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर भाग की प्रक्रिया रुक नहीं रही है, ठीक है, इसलिए ये अशांत। और आवर्ती क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो 2/11 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। अब बचा क्वेश्चन नंबर 6, ये अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बस आप सभी से यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।